हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि बिहार बोर्ड क्लास 12 का मैथ का महामैराथन चल रहा है। स्टूडेंट्स, जैसे कि इस जो सीरीज चल रहा है, इस सीरीज का हम लोग का मेन टारगेट है कि कैसे ऑब्जेक्टिव को पूरा फुल बना ले। बाकी बात स्टूडेंट्स, पूरा एक एक चैप्टर वाइज आपको हम तो सारा चीज़ कंप्लीट करा दिए। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इनवर्स ट्रिको, प्रोबेबिलिटी, फिर आपका ये मतलब पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करा दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। उधर तो आपको दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादातर डिमांड था कि सर हम लोग का कैसे ऑब्जेक्टिव पूरा मैच कर जाए। यदि स्टूडेंट्स आप ऑब्जेक्टिव पूरा बना लेते तो आपका 100 आउट ऑफ 100 कोई नहीं रोक सकता। और इस जो अभी हम लोग का 10 दिन का क्लास चलेगा स्टूडेंट्स, ये महामैराथन क्लास, इसका सिर्फ व सिर्फ यही एक ही मकसद है स्टूडेंट्स कि आपको सारा ऑब्जेक्टिव बता देना। एक भी ऑब्जेक्टिव छूटेगा नहीं स्टूडेंट, यहाँ से ही सारा ऑब्जेक्टिव आएगा और आपका अच्छा मार्क्स आ जाए, ठीक है। बाकी बात स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, मेरा नहीं आपका चैनल है, ठीक है, तो चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो स्टूडेंट्स हर एक बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स के पास आपको शेयर कर देना है। जितना भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं सभी के पास जाना चाहिए, ताकि पूरा बिहार बोर्ड में इस बार आग लग जाए और सब कोई फुल में फुल ऑब्जेक्टिव बना सके स्टूडेंट। तो आपका सबसे पहला काम क्या रहेगा? रिवीजन करना स्टूडेंट्स, मेहनत करना। बाकी बात अपने फ्रेंड को भी हेल्प करना, ठीक है। सबको हेल्प करके आगे बढ़ना है। आप सब वीडियो जितने भी बिहार के स्टूडेंट्स हैं हर एक जगह वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे। कल जहाँ तक हम अपना सेट में कंप्लीट किए थे, यही ट्रिगोनोमेट्री का ऑब्जेक्टिव, और 2 दिन का क्लास लेंगे स्टूडेंट्स, पूरा ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग वेक्टर पे और दूसरा चीज़ पे चलेंगे, ठीक है। 2 क्लास और ट्रिगोनोमेट्री का, ट्रिगोनोमेट्री बोल रही है, इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि हम अपना सेट से 30 क्वेश्चन आप लोग को पिछले 2 क्लास में बता दिए। आज कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पे डिस्कस होगा स्टूडेंट, तब हम लोग का मकसद पूरा हो पाएगा, ठीक है। मंजिल तक तब पहुंचिएगा जब आपको मंजिल के लिए मेहनत करना होगा। इसलिए स्टूडेंट्स आज थोड़ा ज़्यादा हम लोग को पढ़ाई करना है, ठीक है। तो आज बिना बात किए डायरेक्ट अब क्वेश्चन स्टार्ट। देखिए स्टूडेंट, आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है स्टूडेंट? तो कॉट इनवर्स साइन 2x बटे 1 माइनस कॉस 2x, इसका इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है। इंटीग्रेशन कॉट इनवर्स और क्या दिया हुआ है स्टूडेंट? साइन 2x बटे 1 माइनस कॉस 2x, साइन 2x बटे 1 माइनस कॉस 2x। स्टूडेंट्स, इसका हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, पता है कि नहीं? चलिए यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। आई इक्वल टू कॉट इनवर्स साइन 2 थीटा का फॉर्मूला स्टूडेंट 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि 2x बाई 2, तो सिर्फ x होगा स्टूडेंट। यहाँ पे dx से लिख दिए। 2 से 2 कैंसिल, साइन से एक साइन कैंसिल, कॉस थीटा बटे एक साइन थीटा नीचे बचा हुआ है, तो कॉट इनवर्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉट x हो जाएगा। और जैसे कि स्टूडेंट्स आपको हम बहुत अच्छे से बताएं, जब कॉट इनवर्स कॉट मिले तो कैंसिल, सिर्फ यहाँ पे आपका क्या बचेगा? x बचेगा, यानी कि स्टूडेंट इंटीग्रेशन ऑफ x dx। तो चलिए लिखेंगे आई इक्वल टू एक्स dx, और x का इंटीग्रेशन क्या होगा स्टूडेंट? ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। जिस ऑप्शन में देखे वहीं पे आपको राइट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखते हैं स्टूडेंट। साइन इनवर्स 2 tan x बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे दिया? तो साइन इनवर्स 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। बोला कि अब इसका हमको इंटीग्रेशन फाइंड करके बताइए कि क्या होगा। तो स्टूडेंट आपको पता है कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला tan के फॉर्म में 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है किसका? तो साइन 2 थीटा का। थीटा के जगह पे x लिखा हुआ है स्टूडेंट, तो हम लोग भी थीटा के जगह पे x ही बोलेंगे, यानी कि साइन 2x और dx। साइन इनवर्स साइन कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ 2x हुआ कि नहीं? तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स आई इक्वल टू 2x और dx। अब स्टूडेंट इंटीग्रेशन ऑफ 2x, यानी कि x स्क्वायर बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास i बराबर फाइनल क्या आ जाएगा स्टूडेंट? x स्क्वायर प्लस सी। जिस ऑप्शन में मिले वहीं पे राइट कर देना, ठीक है। चलिए और आगे क्वेश्चन इसी में आपको बताते हैं स्टूडेंट, जैसे कि इसी का क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे के रखा है कि कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स और dx। देखिए स्टूडेंट
cos 2 थीटा का फॉर्मूला tan के फॉर्म में। जो स्टूडेंट्स मेरे पास देवघर में क्लास किए उसको तो बहुत मजा आ रहा होगा, और जो नहीं किए उसको भी दिक्कत नहीं होगा स्टूडेंट। हम चीज़ फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला tan के फॉर्म में स्टूडेंट्स क्या बोले थे, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बोले थे कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे cos 2 थीटा आई इक्वल टू, देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट, तो cos 2 थीटा। मन में ये डाउट नहीं होना चाहिए कि सर आप थीटा बोल करके एक्स क्यों लिख रहे हैं। हम आपको बोले थे स्टूडेंट्स कि यदि यहाँ पे एक्स रहे तो एक्स लिखेंगे, थीटा रहे तो थीटा। आप बोलिए कि सर आप थीटा क्यों बोलते हैं बार बार जब एक्स लिखा हुआ है, तो सिर्फ फॉर्मूला याद दिलाने के लिए। स्टूडेंट कॉस इनवर्स से और कॉस कैंसिल, तो आई इक्वल टू आपके पास क्या हो गया, 2 बाहर कर दीजिए ना, कॉन्स्टेंट है एक्स डी एक्स, यही तो आ गया स्टूडेंट डायरेक्ट आपके पास। आई स्क्वायर आई बराबर क्या हो जाएगा 2 एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये कट के आपके पास फाइनल एक्स स्क्वायर प्लस सी हो गया स्टूडेंट। आप इतना फास्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे और भी क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि इसी का क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए स्टूडेंट क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया स्टूडेंट टेन इनवर्स आई इक्वल टू टेन इनवर्स कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये ना दिया हुआ। चलिए कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स और डी एक्स लिख दिए स्टूडेंट। स्टूडेंट्स कोसेक एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन एक्स लिख सकते हैं कि नहीं। चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं टेन इनवर्स कोसेक एक्स को क्या लिखेंगे स्टूडेंट, तो 1 बाय साइन एक्स माइनस कॉट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स बाय साइन एक्स, इस चीज़ को लिख दें, और यहाँ पे डी एक्स है ना कर दिए, ठीक है। अब स्टूडेंट साइन एक्स का एलसीएम ले लीजिए, तो आई इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा टेन इनवर्स साइन एक्स का आप जैसे ही एलसीएम ले लीजिएगा स्टूडेंट, तो साइन एक्स यहाँ पे होगा ये डी एक्स, ये टर्म कट गया तो 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा ना, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल होकर के। अब स्टूडेंट 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला, वही फॉर्मूला स्टूडेंट जब भी बोल रहे थे 1 माइनस कॉस थीटा, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए ट्रिगोनोमेट्री का, कहीं आपको मैथ में दिक्कत नहीं होने देंगे स्टूडेंट। तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो चलिए स्टूडेंट इसके जगह पे फॉर्मूला बैठाते हैं, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ पे स्टूडेंट साइन थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। स्टूडेंट 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, ऊपर आपका क्या बचा स्टूडेंट, तो साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2 मिल करके टेन एक्स बाई 2। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स आई इक्वल टू टेन इनवर्स टेन एक्स बाई 2। टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, हुआ कि नहीं। इंटीग्रेशन लगा देते हैं, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा स्टूडेंट, सिर्फ एक्स बाई 2 बचा कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाई 2 और डी एक्स। स्टूडेंट 2 को बाहर कर देंगे तो आई इक्वल टू 1 बाई 2 एक्स डी एक्स, और x का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर बाई 2, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास फाइनल आई बराबर क्या आ गया 1 बाय 4 एक्स स्क्वायर प्लस सी। जिस ऑप्शन में मिले स्टूडेंट्स वहीं पे आपको सही करना है, लेकिन ऑप्शन सही से देख करके, ये नहीं कि आप बिना देखे कर दिए और रॉन्ग लगा दिए। इतना मेहनत करते हो थोड़ा सा ऑप्शन भी देख लीजिएगा, हड़बड़ी में जैसे तैसे नहीं कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब 5 नंबर क्वेश्चन बताने वाले स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और स्टूडेंट्स आप लोग के साथ हम जरा भी बेईमानी नहीं कर रहे हैं, जो मेरा कोचिंग में पढ़ाने का तरीका है स्टूडेंट, जिस तरह हम सेट वहाँ कंप्लीट कराते हैं, पूरा रिवीजन कराते हैं, सेम उसी तरह आपको भी हम यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। आपका भी फर्ज बनता है स्टूडेंट्स कि हर एक स्टूडेंट्स को इस वीडियो से फायदा हो, सबको इस बार 2021 बोर्ड एग्जाम में आग लगा दीजिए आप लोग, समझे कि नहीं। एकदम बेहतरीन तरीका इस तरह मेथड से पढ़ के जाना है ताकि कहीं भी दिक्कत ना हो। आपको यदि थोड़ा भी प्रॉब्लम हो तो आप हमको व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए स्टूडेंट्स, आपको हम ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, और आपको जो भी क्वेश्चन डाउट हो आप सारा उस ग्रुप से हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को बताना है, एकदम पूरा इस बार गर्दा मचा देना, समझ ना, अच्छा से एकदम टेस्ट देना है, एग्जाम देना है। टेस्ट भी आप लोग कर लेंगे तो सब कोई टेस्ट अटेंड कीजिएगा, ठीक है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव का। तो स्टूडेंट्स आप भी वीडियो को हर एक जगह शेयर कीजिएगा, ठीक। चलिए इसी में और आगे क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यदि ये क्वेश्चन आया ना तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का छूट के जाएगा, जो मेरा वीडियो नहीं देख के जाइएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या दिया है, इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए क्या दिया है, एक्स का पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डी एक्स। अब बोलिए स्टूडेंट्स आप इसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड कीजिएगा।
आप मेरा एक बात सुन के जाइए स्टूडेंट्स, जब भी कभी आपको इंटीग्रेशन में फ्रैक्शन फॉर्म दिखे, यानी कि स्टूडेंट्स भिन्न का फॉर्म दिखे, बटे का फॉर्म दिखे स्टूडेंट्स, तो आपको हमेशा ये बात ध्यान देना है कि यदि ऊपर वाला टर्म का स्क्वायर मतलब जो भी पावर हो यदि बड़ा हो नीचे वाला टर्म से, देखिए स्टूडेंट्स नीचे वाला टर्म जो है उससे बड़ा पावर है ऊपर वाला टर्म का। यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 4 है कि नहीं। जब भी कभी आपको ऐसा सिचुएशन दिख जाए स्टूडेंट्स कि नीचे वाला का जो पावर है उससे ज़्यादा पावर ऊपर वाला का है, तो इंटीग्रेशन में उस वक्त आपको डिवाइड करना है। ठीक है, कैसे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, तो देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स पर पावर 4 प्लस 1 को डिवाइड कीजिएगा। आपको स्टूडेंट्स हम डिवाइड करके भी दिखा देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1। यदि आप 8, 9 में ये सब चीज़ नहीं पढ़े फिर भी आपको हम दिक्कत नहीं होने देंगे, सारा चीज़ यहाँ पे आप समझिए। स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर बार में ये एक्स टू दी पावर 4 कटेगा, लिख दिए प्लस का एक्स स्क्वायर, साइन चेंज होगा स्टूडेंट, ये कटा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा। फिर ये देखिए स्टूडेंट्स आपका -1 बार में कट रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर और -1, साइन चेंज होगा प्लस प्लस कट गया 2। देखिए स्टूडेंट भाज्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो भाज्य बराबर फॉर्मूला भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल होता है कि नहीं स्टूडेंट। तो इसके जगह पर लिखिए भाज्य बराबर फॉर्मूला स्टूडेंट, देखिए ये भाज्य बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, तो भाज्य बराबर फॉर्मूला देखिए, भाजक क्या आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर भागफल क्या स्टूडेंट, तो एक्स स्क्वायर -1, फिर ये क्या स्टूडेंट, तो प्लस का 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या स्टूडेंट दिक्कत हुआ, हम बोले थे स्टूडेंट्स यदि ये चीज़ आप नहीं देख के जाते हैं तो आपका बहुत ये क्वेश्चन सब स्टूडेंट्स का छूट जाएगा, जो मेरा वीडियो नहीं देखें। तो स्टूडेंट्स अपना भाई बहन हर एक जगह पे वीडियो को शेयर करना सब फ्रेंड के पास, ताकि किसी का भी एक भी नंबर नहीं छूटे। ऑब्जेक्टिव में बहुत मेहनत कर रहे स्टूडेंट, किसी का भी नंबर नहीं छूटना चाहिए। आप अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, जैसे ही आप अलग अलग डिवाइड करते तो ये दोनों कट के आपके पास सिर्फ एक्स स्क्वायर -1 हो जाएगा dx। अलग अलग इंटीग्रेशन भी कर दिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ज़्यादा लॉन्ग बना के क्या फायदा, इसलिए स्टूडेंट अलग अलग डिवाइड करके अलग अलग इंटीग्रेशन भी। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा +2 dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एकदम से थोड़ी स्टूडेंट्स के आप इंटीग्रेशन नहीं पढ़े, ये सब चीज़ आपको समझ नहीं आ रहा होगा। इतना बेसिक चीज़ से तो आप इंटीग्रेशन का प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए कितना बेसिक तरीका से आपको बताएं, तो वहाँ पे तो आपको समझ में सारा चीज़ आया था। यहाँ पे एक स्टेप तो आगे चल सकते हैं ना। चलिए अलग अलग करते हैं स्टूडेंट्स। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो x³/3 हो जाएगा, -1 का इंटीग्रेशन -x होता है स्टूडेंट, फिर +2 है लिखा हुआ, लिख दिए dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। याद कीजिए dx बटे इंटीग्रेशन ऑफ dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन था, याद कीजिए स्टूडेंट tan इनवर्स x बटे ए था कि नहीं, 1/a tan इनवर्स x बटे ए। तो वही काम करेंगे स्टूडेंट, 1/a कीजिए वही होगा 2/1 ही हो जाएगा, tan इनवर्स x और प्लस c हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स कितना इजी था क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा माइंडेड क्वेश्चन था। एक बार फिर से यहाँ पे रिपीट करते हैं। जब भी कभी स्टूडेंट्स आपको इंटीग्रेशन में ऐसा सिचुएशन दिख जाए कि नीचे वाला का पावर स्टूडेंट्स छोटा है और ऊपर वाला का पावर बड़ा है, आपको डिवाइड करना है। देख लीजिए यहाँ पे आपको हम डिवाइड करके भी दिखा दिए ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। चलिए स्टूडेंट्स इसी में और भी हम आगे क्वेश्चन लेते हैं आपका, जैसे कि इसी का क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या देके रखा है, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin³ प्लस cos³ डिवाइडेड बाय sin² इंटू cos²। तो चलिए स्टूडेंट्स लिख लेते हैं I = sin³ प्लस cos³ फिर डिवाइडेड बाय sin² इंटू cos², sin² इंटू cos² और dx। अलग अलग डिवाइड कर दीजिए स्टूडेंट। अब जैसे ही अलग अलग डिवाइड कीजिएगा, साइन का पावर 3x यानी कि स्टूडेंट साइन 3 बार है और यहाँ पे नीचे आपका साइन 2 बार है, कट जाएगा ना, ऊपर आपका सिर्फ क्या बचेगा साइन x बटे cos x मिल करके tan x स्टूडेंट, एक cos x अभी भी आपका नीचे हो रहा है जो ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा sec x, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे आ गया sec x इंटू tan x और dx। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस है ना, चलिए प्लस डाल देते हैं। फिर इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे एक cos x है स्टूडेंट्स, अच्छा यहाँ पे भी तो cos³ होगा ना, हाँ देखिए स्टूडेंट्स cos³ है, तो यहाँ पे cos³ और यहाँ पे cos², कट करके ऊपर सिर्फ क्या बचा आपके पास, एक cos x बचा, तो cos x बटे sin x मिल करके क्या हो जाएगा स्टूडेंट cot x होगा, और एक sin x जो आपका नीचे बच रहा है उसको ऊपर धकेल दीजिए तो cosec x। आपको तो पता है ना 1/sin x बराबर क्या होता है, cosec x होता है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स cosec x इंटू cot x और dx। ठीक है,
चलिए अब आगे और सॉल्व करते हैं ना। सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कल से क्या परसों से ही बार बार रिपीट हो रहा है स्टूडेंट। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन, आप फॉर्मूला नहीं अब तक रटे हैं, फिर भी यदि आप मेरा सिर्फ लेक्चर देख रहे हैं स्टूडेंट तो आपको दिक्कत नहीं होगा। वैसे हम महामैराथन सीरीज का नाम नहीं रख देते हैं। तो स्टूडेंट सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या बताए स्टूडेंट, सेक एक्स बताएं। उसके बाद स्टूडेंट्स कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, बार बार हम फॉर्मूला आपको रिपीट कर दे रहे हैं। कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का फॉर्मूला तो माइनस कोसेक एक्स होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स डायरेक्ट फॉर्मूला रख दीजिए। आपके पास आई इक्वल टू क्या हो गया, सेक एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स क्या होता है स्टूडेंट, सेक एक्स होता है। कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का क्या होता है, तो माइनस कोसेक एक्स होता है, और प्लस सी, जिस ऑप्शन में दिखे वहीं पे आपको राइट करना है। चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, इसी का क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि ये भी क्वेश्चन आया तो सब बच्चा का छूटेगा, इसलिए हर एक जगह शेयर करना, ठीक है। कोई आपका भाई बहन जो भी हो, जो भी आपका फ्रेंड यार मित्र दोस्त हो, सबके पास कोई भी नाराज ना हो, क्वेश्चन किसी से नहीं छूटना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या देके रखा है, तो आई इक्वल टू, स्टूडेंट्स आप घबराइए नहीं, 38 मेरा सीरीज में देके रखा हुआ सेट में, लेकिन हम एक सेट को 3 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, हड़बड़ी नहीं करना, आराम आराम से पढ़ के जाना है। तो स्टूडेंट इसी में क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, साइन एक्स बटे साइन एक्स माइनस अल्फा, बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन। साइन एक्स बटे 100% हम कह सकते हैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप लोग से बहुत दिक्कत हो जाता है बनाने में। अब ये नहीं कि किसी से नहीं बनता, जो बच्चे बहुत मेहनत किए, जो मेरा उधर का पूरा पुराना मतलब वीडियो देखे इंटीग्रेशन का, दिक्कत नहीं होगा। लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हम लिख देते हैं। देखिए ये दोनों क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट था, ये तो भी इंपॉर्टेंट और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ये सब क्वेश्चन बच्चा नहीं, ये सब क्वेश्चन का बाप है, ठीक है। यदि आ गया तो फिर आपको पसीना छुटाएगा। देखिए स्टूडेंट्स बस आपको मेरा एक बात याद रखना है, क्या बात याद रखना है, हम आपको बोले थे स्टूडेंट्स, आप याद कीजिए, एकदम गौर दीजिए, माइंड में गौर करके देखिए, सुनिए हम क्या बोले थे। जब भी कभी आपका साइन का टर्म, कॉस का टर्म, टेन का टर्म, यानी कि स्टूडेंट्स ज़्यादातर तो आपको कॉस और टेन दिखने वाला है ही नहीं, हद से ज़्यादा हो सकता है आपको कॉस एग्जामिनर दे, टेन तो देगा ही नहीं, हमको 100% पता है। यानी स्टूडेंट्स और यदि मिल भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन कॉस टेन यदि आपको ऊपर नीचे दिखे स्टूडेंट्स, जो थीटा आपका नीचे होगा, देखिए यहाँ पे आपका थीटा क्या, तो एक्स माइनस अल्फा, वही थीटा आपको ऊपर भी लाना है, चाहे वो जैसे भी आ जाए। क्या बोले, जब भी कभी आपको देखिए कि यहाँ पे x माइनस अल्फा है, ऊपर भी आपको x माइनस अल्फा दिखना चाहिए। x माइनस थीटा रहता, यहाँ भी आपको x माइनस थीटा दिखना चाहिए। x माइनस बीटा रहता, यहाँ भी आपको x माइनस बीटा दिखना चाहिए। यानी कि स्टूडेंट इंटीग्रेशन में जो आपका नीचे थीटा रहेगा वही थीटा आपका ऊपर दिखना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे काम करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे भी हम लोग x माइनस अल्फा करेंगे, तो यहाँ पे x माइनस अल्फा बनाने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, साइन एक्स माइनस अल्फा प्लस अल्फा कर सकते हैं। देखिए एक्स माइनस अल्फा प्लस अल्फा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस अल्फा, होगा कि नहीं स्टूडेंट, और dx कर दिए। स्टूडेंट देखिए आप इस टर्म को a मानिए और बताइए स्टूडेंट साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, सब बताइए स्टूडेंट, कमेंट करके जरूर बताइएगा ये फॉर्मूला, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला। और चीटिंग नहीं, मेरा सुन के उसके बाद कमेंट नहीं करना, आपको पहले करना है। साइन, इसको आप a मानिए, ठीक है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, है ना स्टूडेंट्स फॉर्मूला याद आपको। चलिए फॉर्मूला का यूज करते हैं, क्या हो जाएगा, तो साइन ए कौन है स्टूडेंट्स, एक्स माइनस अल्फा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए कौन है स्टूडेंट, एक्स माइनस अल्फा, कॉस ए, देखिए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। फिर डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या, तो साइन एक्स माइनस अल्फा और dx। बहुत बेहतर, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, पूरा इंटीग्रेशन हम आपको बोल रहे हैं ना बनेगा, लेकिन आप फॉर्मूला यदि याद नहीं रखते स्टूडेंट तो आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक बार आप फिर से यहाँ पे रिपीट करके आपको हम बताते हैं क्या लिखा हुआ। आप स्टूडेंट्स जब भी कभी साइन थीटा का टर्म आपको ऊपर जो दिखे इंटीग्रेशन में, वही टर्म आपका नीचे भी होना चाहिए। साइन एक्स है ना, यहाँ पे एक्स माइनस अल्फा है, तो हम लोग भी ऊपर एक्स माइनस अल्फा बना देंगे। कैसे बनाएंगे, तो एक बार माइनस अल्फा करेंगे, एक बार प्लस अल्फा करेंगे। देखिए स्टूडेंट माइनस अल्फा कर दिए, प्लस अल्फा कर दिए, ये आप ये पूरा टर्म को ए मानिए,
ये ए और ये बी मानिए। देखिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बताए ना, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ए के जगह पे एक्स माइनस अल्फा बोल रहे थे और बी के जगह पर अल्फा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 4 नंबर में क्वेश्चन आता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में फिर भी दे दिए, हो सकता है दे दे तो स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करना है आप लोग को भी, समझ गए ना। 100 आउट ऑफ 100 इस बार क्रैक कर देना, सारा चीज बाउंस बैक करना है एकदम एग्जाम में। देखिए स्टूडेंट्स अब आप अलग अलग इसको डिवाइड कीजिए, साइन एक्स माइनस अल्फा सब अलग अलग डिवाइड कीजिए, आप अलग अलग डिवाइड कीजिएगा स्टूडेंट। ये साइन एक्स माइनस अल्फा ये आपका कैंसिल, तो आई बराबर देखिए आपके पास क्या बचता है, यहाँ पे सिर्फ कॉस अल्फा बचेगा, लिख देंगे कॉस अल्फा, फिर प्लस ये साइन एक्स माइनस अल्फा और कॉस एक्स माइनस अल्फा, यही ना स्टूडेंट। तो कॉस एक्स माइनस अल्फा बटे साइन एक्स माइनस अल्फा मिल करके क्या हो जाएगा, कॉट एक्स माइनस अल्फा। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स कॉट एक्स माइनस अल्फा, ठीक है। फिर इनटू यहाँ पे क्या देखिए, तो सिर्फ साइन अल्फा है ना, लिख दिए साइन अल्फा और डी एक्स, चलिए डी एक्स कर दिए स्टूडेंट्स। आप अलग अलग सबका इंटीग्रेशन फाइंड कीजिए ना, अब तो ये बच्चा वाला खेल हो गया, अलग अलग इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स अलग अलग इंटीग्रेशन, सबसे पहले कॉस अल्फा का अलग और इसका अलग इंटीग्रेशन करते हैं। तो आई इक्वल टू आपके पास यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा और डी एक्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या, तो प्लस देखिए स्टूडेंट ये साइन अल्फा का क्या है, साइन अल्फा जो है ये आपका इंटीग्रेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपका ये साइन अल्फा जो सो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का तो बाहर हो जाता है ना, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन थोड़ी होता है, तो बाहर हो जाता है। तो साइन अल्फा को हम लोग बाहर कर देंगे। चलिए साइन अल्फा को बाहर कर दिए तो इंटीग्रेशन ऑफ आपके पास यहाँ पे क्या बचता, कॉट एक्स माइनस अल्फा और डी एक्स। सोच के देखिए ये चीज़ होगा कि नहीं। साइन अल्फा आपका कांस्टेंट है स्टूडेंट, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, आप बाहर कर दिए इसको, बचा क्या यहाँ पे कॉट एक्स माइनस अल्फा। चलिए कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, क्या कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन हो पाएगा, अल्फा, आप एंगल पर ध्यान दीजिए, एंगल आपका अल्फा है और अल्फा मीन्स क्या हो गया स्टूडेंट्स, आपका कांस्टेंट है, यानी कि स्टूडेंट्स ये पूरा कॉस अल्फा आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो कॉस अल्फा भी बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स क्या होता है स्टूडेंट, सिर्फ एक्स होता है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे आई इक्वल टू एक्स कॉस अल्फा। अब स्टूडेंट्स फिर यहाँ पे देखिए क्या, प्लस का साइन अल्फा लिखा हुआ है, लिख दिए इंटीग्रेशन ऑफ कॉट थीटा। बताइए स्टूडेंट्स कमेंट करके किसको किसको याद था, हाँ या ना में अब जवाब दीजिएगा। कॉट थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट, तो लॉग मॉड साइन थीटा, याद है कि नहीं स्टूडेंट, नहीं याद है, याद रखिए कॉट थीटा का इंटीग्रेशन क्या, तो लॉग मॉड साइन थीटा। लिखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे इनटू लॉग मॉड साइन थीटा, थीटा की जगह पे क्या स्टूडेंट, तो x माइनस अल्फा लिख दिए और प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर, जिस ऑप्शन में देखे स्टूडेंट्स उसी ऑप्शन में टिक करना। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया आपका और ये क्वेश्चन, ये दोनों हो सकता है स्टूडेंट्स आपका 4 नंबर में भी क्वेश्चन दे दे, ठीक है। जैक बोर्ड में तो बहुत ज़्यादा चांस बनता है, लेकिन ये हो सकता है कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव भी दे दे, यदि एग्जामिनर का दिमाग पागल हो जाए तो। इसलिए स्टूडेंट्स रिस्क नहीं, हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको समझा के भेजेंगे, ठीक है। आप एक काम कीजिए स्टूडेंट, मेरा बोर्ड में जगह नहीं बचा है, ठीक है, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे और भी आज बहुत सारा क्वेश्चन पे डिस्कस करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग आगे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। उससे डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट्स, उस टाइप का क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो कि अभी ये तीनों फॉर्मूला का यूज होगा स्टूडेंट्स, और तीनों फॉर्मूला हम लिख दिए। यदि स्टूडेंट्स आप 11th में से मौज मस्ती किए और मौज मस्ती करके आप टाइम बर्बाद कर दिए तो ये तीनों फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा स्टूडेंट्स, और इंटीग्रेशन में आपका सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव ही नहीं, आपका बहुत सारा क्वेश्चन इंटीग्रेशन में छूट जाएगा। स्टूडेंट्स अभी भी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप फॉर्मूला याद नहीं किए तो एकदम याद कर लीजिएगा, ठीक है। फॉर्मूला रिपीट कर देते हैं, क्या है, तो 2 sin A इंटू साइन बी का फॉर्मूला, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तरीका बताएं स्टूडेंट्स, और तरीका अब यहाँ नहीं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव के लिए सिर्फ बन रहा है ना, आप लोग के डिमांड पे बनाया जा रहा है स्टूडेंट्स। जो भी आपको ट्रिक वगैरह तरीका वगैरह चाहिए यूट्यूब में तो बताएंगे स्टूडेंट्स, लेकिन इससे भी खतरनाक वाला तरीका जो कि चंदन सर का क्लास जो स्टूडेंट्स जानते हैं तो जरूर ट्राई करके देख लीजिएगा। SRD क्लासेस जो बिलासी टाउन देवघर में, वहाँ पे हम पढ़ाते हैं मैथ, एक से एक ट्रिक बताएंगे स्टूडेंट्स फॉर्मूला याद करने का। सिर्फ आप ट्रिक याद कीजिए, एक लाइन का आपको पूरा फॉर्मूला याद होगा, वो देवघर में। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको हम सारा चीज़ बता रहे हैं। वैसे भी आप यदि मेरा इंटीग्रेशन का वीडियो देखे होंगे पुराना वाला, जिसमें हम चैप्टर वाइज सारा चीज़ पढ़ाएं, वहाँ पे भी हम तरीका बताए थे, आप वहाँ से भी याद कर सकते हैं। लेकिन अभी स्टूडेंट्स उतना टाइम नहीं है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेंगे, ठीक है। याद है तो कोई बात नहीं, नहीं याद है तो याद हो जाएगा। अब देखिए 2 sin A इंटू साइन बी का फॉर्मूला, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, 2
2 cos a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। स्टूडेंट्स एकदम गौर से सुनिएगा, 2 cos a इंटू साइन बी का फॉर्मूला sin a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, है ना। अब स्टूडेंट चलिए इसी के बेस पे क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर इसी का हम ले लेते हैं, जो भी क्वेश्चन नंबर था उधर 9 होगा शायद, ये 9 नंबर क्वेश्चन होगा, उसी को बनाते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू साइन 2x आई इक्वल टू दे दिया स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू साइन 2x और dx। आप मेरा एक बात फिर से याद रखिए स्टूडेंट्स, आज हम 3 बात आपको बता रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका 4 नंबर में भी पूछ सकता है, ठीक है। देखिए हम क्या क्या बात किए थे स्टूडेंट्स आज। सबसे पहले तो हम आप लोग को बताएं कि जब भी कभी स्टूडेंट्स आपको लगे इंटीग्रेशन में ऊपर जो एंगल दिया हुआ है, ठीक है, ऊपर जो एंगल दिया हुआ वही एंगल यदि नीचे नहीं है, यानी कि स्टूडेंट्स ऊपर नीचे का एंगल क्या अलग अलग है, तो नीचे जो एंगल होगा वही एंगल आप प्लस माइनस करके ऊपर भी आपको बना देना है, ठीक। फर्स्ट बात ये था। सेकेंड बात हम लोग ये समझे थे स्टूडेंट्स कि यदि कभी भी इंटीग्रेशन में आपको ऐसा फॉर्मेट दिखे कि ऊपर का पावर ज़्यादा और नीचे का पावर कम है, तो नीचे वाला सब ऊपर वाला को डिवाइड करिएगा स्टूडेंट, जो कि यहाँ पे आपको हम डिवाइड करके भी बताए थे। और तीसरा बात आप अब मेरा सुनिए स्टूडेंट, जब भी कभी आपको साइन साइन कॉस कॉस और साइन कॉस का टर्म दिख जाए, क्या बोले एकदम ध्यान से, जब भी कभी स्टूडेंट सिर्फ इंटीग्रेशन में आपको कहीं भी कोई भी चैप्टर में स्टूडेंट्स यदि आपको साइन साइन का टर्म कॉस कॉस का टर्म साइन कॉस का टर्म दिखे, और आपको तो क्या करना है वहां पे जानते हैं, गौर से, जब भी कभी आपको कहीं पे भी साइन साइन कॉस कॉस साइन कॉस का टर्म दिख जाए स्टूडेंट, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिए, 2 साइन ए इंटू साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी। फॉर्मूला देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, 1/2 है, लिखिए फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी 3x माइनस 2x कर देंगे स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा कॉस x होगा, फिर माइनस कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस 3x प्लस 2x कर देंगे स्टूडेंट, क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, और dx। डायरेक्ट फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, आप फॉर्मूला एकदम रट के रखिएगा। जब भी कभी, मेरा तरीका आप याद रखिए, जब भी कभी आपको साइन साइन का टर्म कॉस कॉस का टर्म साइन कॉस का टर्म सिर्फ इंटीग्रेशन में नहीं, मैथ का कोई भी चैप्टर में आपको दिख जाए स्टूडेंट, आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कीजिएगा, ठीक है। कर दिए, अब आप अलग अलग डिवाइड कीजिए, सॉरी अलग अलग इंटीग्रेशन फाइंड कर दीजिए, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx होगा, फिर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 5x dx होगा स्टूडेंट। अब तो ये यदि 2-4 क्लास का बच्चा भी रहता है ना, वो भी बताता है कि सर अब आगे क्या करना है। तो cos x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला स्टूडेंट क्या होता है, साइन x होता है, लगा दीजिए, i इक्वल टू 1/2 साइन x, फिर यहाँ पे क्या माइनस 1/2 साइन 5x/5 होगा कि नहीं, साइन 5x/5 और प्लस c। आप स्टूडेंट्स इसको इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो इसका फाइनल आंसर चलिए लिख ही देते हैं, i बराबर 1/2 साइन x माइनस 1/10 साइन 5x और प्लस c। ये हो गया स्टूडेंट्स आपका फाइनल आंसर। जहाँ पे स्टूडेंट्स आपको ऑप्शन सही से देखना है, हो सकता है माइनस यहाँ लगा दे यहाँ प्लस, तो ये सब चीज़ आपको देख के कर लगाना है, ठीक है। ये नहीं कि आप अंदाजे पंचे मार दीजिएगा, जो पाइएगा वही। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या दे के रखा है स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x इंटू साइन 2x। चलिए इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x इंटू साइन 2x देख रखा है ना, हाँ साइन 2x, ठीक है, साइन 2x और dx। क्या बोले स्टूडेंट, साइन साइन का टर्म कॉस कॉस का टर्म साइन कॉस का टर्म दिखे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे, कर दिए स्टूडेंट। देखिए ना 2 cos a इंटू साइन बी का फॉर्मूला, 2 cos a इंटू साइन बी का फॉर्मूला साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। चलिए स्टूडेंट क्या है फॉर्मूला, तो साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन 3x प्लस 2x मिल करके 5x। फिर क्या स्टूडेंट माइनस, तो माइनस दे दिए, साइन a माइनस बी 3x माइनस 2x कर देंगे स्टूडेंट, 3x माइनस 2x कर देंगे, क्या आ जाएगा x हो जाएगा, और dx। बस अलग अलग सबका इंटीग्रेशन फाइंड कर दीजिए, i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x dx, फिर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x और dx, ठीक है स्टूडेंट। अब बताइए स्टूडेंट साइन थीटा का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स i इक्वल टू -1/10 कॉस
5x, फिर यहाँ पे क्या जाए प्लस 1/2 कॉस x और प्लस c। स्टूडेंट्स कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, साइन थीटा का फॉर्मूला माइनस कॉस थीटा लगाएं, ठीक है। चलिए एक आज ये जो सेट है स्टूडेंट्स अब ये आप लोग का कंप्लीट हो गया है। ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का 11। क्वेश्चन क्या देके रखा है स्टूडेंट, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x इंटू कॉस एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x इंटू कॉस एक्स और डी एक्स, ठीक है, कॉस एक्स और डी एक्स। अब स्टूडेंट देखिए 2 cos a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला, 2 cos a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, साइन साइन कॉस कॉस, साइन कॉस का टर्म देखिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, i इक्वल टू 1/2, 2 cos a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, फॉर्मूला रट के रखिएगा, ठीक है। चलिए 2 cos a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला स्टूडेंट cos a प्लस बी होगा कि नहीं, cos a प्लस बी, फिर प्लस cos a माइनस बी है ना, चलिए प्लस cos a माइनस बी स्टूडेंट, तो 4x माइनस एक्स करेंगे तो 3x होगा कि नहीं, और यहाँ पे क्या है dx लगा दिए, अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, i बराबर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 5x dx, फिर प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x और dx हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए cos 5x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन 5x बटे 5, यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स i इक्वल टू 1/10 साइन 5x, यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, तो प्लस का 1/6 और साइन 3x और प्लस c, ये आपका हो गया स्टूडेंट फाइनल आंसर। और स्टूडेंट ये सेट भी आज पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट डे हम लोग 2 या 3 लेक्चर लगेगा, उसमें हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में कम से कम तो 100 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स मेरा वो सेट में, तो 100 का 100 क्वेश्चन हम बताएंगे। और स्टूडेंट्स पहले मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन का कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर वेक्टर का, और यानी तो हो सकता है स्टूडेंट्स कल 2 वीडियो अपलोड कर देंगे, इंटीग्रेशन का भी और वेक्टर का भी। थोड़ा स्पीड पढ़ना है स्टूडेंट, और ये तो ऑब्जेक्टिव है, आराम से आप लोग से बनेगा। और यदि आप लोग चैप्टर वाइज नहीं पढ़ें तो आप जाके प्लेलिस्ट में भी पढ़ सकते हैं। बाकी बात स्टूडेंट्स इस बार बिहार बोर्ड में सिर्फ आपका नाम होना चाहिए, इसलिए स्टूडेंट्स वीडियो को हर एक जगह पे शेयर करना है, ठीक है, ताकि आपको लॉकडाउन का कोई असर नहीं पड़ा। ऐसा रिजल्ट करना, 100 में 100 लाना, एक एक ऑब्जेक्टिव बनाना है स्टूडेंट। हम आपके लिए मेहनत करेंगे, आपको भी मेहनत करना है स्टूडेंट, ठीक है। जब एक इंसान पहाड़ तोड़ सकता है तो हम लोग मैथ में 100 आउट ऑफ 100 क्यों नहीं ला सकते, हम लोग भी लाएंगे स्टूडेंट्स, बस हमको भी वैसे ही मेहनत करना होगा। तो स्टूडेंट्स आज का सेशन यहीं पे हम समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे, ठीक है। यदि ये सेशन अच्छा लगा स्टूडेंट, तो हम बार बार बोल रहे हैं सिर्फ आपको फायदा ना हो, हर एक बोर्ड बिहार, जितना भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, जैक बोर्ड और CBSE बोर्ड, सब बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, तो हर एक स्टूडेंट्स के पास आपको शेयर करना है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स आज के लिए थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।